हर किसान ये चाहता है कि जो उसकी गेहूँ की बालियाँ होती हैं ये लंबी रहें और उसमें ज़्यादा दाने बने और जो दाने बनते हैं वह मोटे और लंबे रहें। तो ऐसा रिजल्ट पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा स्प्रे बताने वाले हैं कि अगर वह स्प्रे आप लोग अपने गेहूँ की फसल में अप्लाई करते हैं तब जब आपकी गेहूँ की बालियाँ बाहर आने वाली होती हैं, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब यहाँ पर हम शुरू से शुरू करते हैं कि ये जो स्प्रे है हमें कब करना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप लोगों का जो गेहूं होता है उसमें बालियां निकलने वाली होती हैं, तो इसके पहले जो हमारा गेहूं का पौधा होता है उसके ऊपरी सिरे पर आप लोगों को दिखाई देता होगा कि वहां पर कुछ गेहूं मोटा हो रहा है और फिर ऊपर जाकर के पतला हो रहा है। तो अगर इस तरीके से हमारे गेहूं की फसल दिखाई देती है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारी गेहूं की बालियां हैं अब ये बाहर आने वाली हैं। और जब हमारा गेहूं ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है तो हमें स्प्रे करना होता है एनपीके 05234। अब कई किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि एनपीके 05234 ही हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए एनपीके 05234 जो होता है इसमें आप लोगों को मिलता है फास्फोरस और पोटास। तो जो फास्फोरस होता है यह इस वजह से दिया जाता है कि जब गेहूं की बालियां आ रही होती हैं तो उस समय पौधे को ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, जिससे जो बालियां निकल रही हैं उनको भरपूर क्षमता मिल सके, जिससे उनका जो विकास है ये अच्छे से हो सके और उसमें दाने अच्छे से बन सके। तो जो फास्फोरस होता है जब गेहूं की बालियां निकल रही होती हैं तो उस समय उन्हें ताकत की कमी महसूस नहीं होने देता है, जिससे जो बालियां होती हैं लंबी जाती हैं। और वहीं पर यहाँ पर जो पोटास का स्प्रे हो रहा है 05234 में जो पोटास उपस्थित है, तो यह क्या करता है कि जो आपके बालियां लंबी तो हो गई लेकिन उसमें जो दाने बनने की प्रक्रिया होती है उसको ये बढ़ा देता है। और जो गेहूं के दाने होते हैं ये मोटे होते हैं, चमकीले होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर एनपीके 05234 जरूरी हो जाता है। तो अब किसान भाइयों का प्रश्न ये होगा कि हम इसको कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एनपीके 05234 जो होता है इसकी जो हमें मात्रा रखनी होती है, यह मात्रा रखनी होती है 3 ग्राम प्रति लीटर। अब इसके साथ एक चीज़ का और आप लोगों को स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब हम 05234 का स्प्रे करने जाते हैं तो हमारी जो फसल होती है वह लास्ट स्टेज में चल रही होती है, तभी हम इसका स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा इसके साथ स्प्रे किया जाएगा वह है बोरान। और ये जो बोरान होता है ये पोटास का सहयोगी है। जो पोटास काम करता है उसी का ये सहयोग करता है, जैसे आपके दाने चमकीले बनाने में, उसे ज़्यादा गूदेदार बनाने में। तो जो बोरान है ये सहयोगी होता है और आपके जो दाने होते हैं उनको एक आकार देने में मदद करता है। इन केस अगर आपका जो फास्फोरस है और जो पोटास है ये अनियंत्रित मात्रा में चले जाते हैं, तब भी जो बोरान होता है इनको कवर करके जो आपकी फसल होती है उसके अनुरूप ही ढाल देता है। तो ऐसे में गेहूं की फसल में ये ज़्यादा समस्या नहीं देखने को आपको मिलेगी। लेकिन अगर सब्जी कैटेगरी में जाएंगे तो बोरान का जो महत्व होता है ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जब भी हम 05234 का गेहूं में स्प्रे करने जाएंगे तो उसके साथ बोरान मिक्स कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो बताई गई मात्रा है, जैसे एनपीके 3 ग्राम प्रति लीटर और जो हमारा बोरान है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर हमें मिक्स करने लेना है। और मिक्स करके जो अपनी गेहूं की फसल है उस पे हमें स्प्रे करना होता है। अब कई किसान भाइयों का प्रश्न ये होगा कि चलो हमको तो ये पता लग गया कि जो गेहूं में स्प्रे करना होता है इसका, ये जब गेहूं की बालियां आने वाली होती हैं तब स्प्रे करना होता है, लेकिन हम कितना स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जब भी आप लोग इसका स्प्रे करने जाते हैं तो कम से कम आप लोगों को एक स्प्रे तो करना होता है। और अगर आप लोग अधिकतम की बात करें तो आप लोग 2 स्प्रे इसका कर सकते हैं। दोनों स्प्रे के बीच में जो अंतर रहेगा ये तकरीबन आप लोगों को 8 दिन का रखना चाहिए। और जब आप लोग 2 स्प्रे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो देखेंगे कि आपकी जो गेहूं की बालियां हैं यह पहले की अपेक्षा ज़्यादा डेवलप हुई रहेंगी। और जब थ्रेसरिंग होती है तो जो दाने निकल करके सामने आते हैं वहां पर आपको स्वस्थ चमकीले दाने देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी गेहूं की फसल लगी हुई है तो इस चीज़ को भूलिएगा मत, जा करके अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपके गेहूं का जो उत्पादन है ये बढ़ सके। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।